उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भूस्खलन से 24 घंटे में 7 लोगों की मौत हो गई। लगभग 11 लोग लापता हैं। लापता लोगों की लगातार तलाश की जा रही है। तो ऐसे में सीएम धामी ने जनता से अपील की है, आपदा प्रभावित लोगों की सभी मदद करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आपदा प्रभावित लोगों की सभी मदद करें क्योंकि हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कुदरत का कहर लगातार जारी है। भूस्खलन हुआ है जिससे 24 घंटे में 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे। लगभग 11 लोग लापता हैं। लापता लोगों की लगातार तलाश जारी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से कई जिलों में व्यापक नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से अपील की है कि आपदा प्रभावित की मदद के लिए वो आगे आए। उन्होंने कहा है कि पहले उत्तरकाशी के धराली, फिर पौड़ी गढ़वाल और फिर चमोली जिले के थराली में भारी बारिश और बाढ़ के चलते काफी नुकसान हुआ है। अब देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से बड़े पैमाने पर क्षति हुई है। बाढ़ से घरों, सड़कों और जो फसलें हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे समय में सेवा भाव से मदद करना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है, जिसमें सभी लोग भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और सभी लोग प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं। प्रशासन राहत कार्यों को तेज कर लोगों की मदद में भी जुटा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि सेवा भावना से लोगों की मदद करें क्योंकि हालात बेहद खराब हैं। तो आप देखिए, उत्तराखंड में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। फिर से भूस्खलन हुआ है जिसमें 24 घंटे में 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो 11 लोग लापता हैं। लापता लोगों की लगातार तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हालात उत्तराखंड में बेहद खराब नजर आ रहे हैं। कुदरत का कहर लगातार जारी है। भूस्खलन हुआ है जिससे 24 घंटे में 7 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो लगभग 11 लोग लापता हैं जिनकी लगातार तलाश की जा रही है। लापता लोगों की लगातार तलाश की जा रही है। तो उत्तराखंड में हम लगातार देख रहे हैं, मौसम की मार उत्तराखंड झेल रहा है। भारी तबाही की तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आ रही हैं। लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि आपदाओं का जो कहर है वो टूट चुका है उत्तराखंड पे। तो ऐसे में 24 घंटे में 7 लोगों की मौत की खबर है। 11 लोग लापता हैं। लगातार लापता लोगों की तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। ऐसे में सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि बाढ़ प्रभावितों की मदद करें, सभी लोग आगे आएं और मदद करें। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि हालात कितने खराब है। अब देखिए, 8 तस्वीर आपके सामने है, कितने हालात खराब नजर आ रहे हैं। तो अब देखिए लगातार किस तरीके से हालात खराब हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 8 तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से मौसम की मार उत्तराखंड झेल रहा है। तस्वीर अस्पताल होटल की है जब सभी मलबे में दब चुके हैं। तो अब देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर तपकेश्वर मंदिर की है, कितना पानी भर चुका है। तीसरी तस्वीर भी तपकेश्वर मंदिर की है, हालात कितने खराब हो चुके हैं। मौसम की मार को देखते हुए आप देखिए कि मंदिर पर भी मौसम का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम की मार पूरा उत्तराखंड झेल रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हालात कितने खराब नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से भारी बारिश का दौर है। पानी मलबे को बहाते हुए लेकर जा रहा है। तो ऐसे में आप देखिए कितना पानी भरा नजर आ रहा है क्योंकि भारी बारिश का दौर जारी है। तो 5वीं तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पानी घरों में घुस चुका है, दुकानों में घुस चुका है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं और अपने सभी सामान जो है वो निकाले जा रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही लोग भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं।
तो आप देखिए छठी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि कितना पानी भर चुका है और पानी लगातार भरता ही जा रहा है क्योंकि भारी बारिश का जो दौर है वो जारी है। सड़कें पानी में भर चुकी हैं, सड़कों पर भारी तबाही देखने को मिल रही है क्योंकि पानी भरता जा रहा है। सभी नदियां उफान पर हैं, नदी नाले उफान पर है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है कि नदी नालों के पास ना जाएं। तो ऐसे में डैम के गेट भी खोले गए हैं। तो आप देखिए तपकेश्वर मंदिर में मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और ऐसे में आप सातवीं तस्वीर देखिए जिसमें डैम के गेट खोले गए। तो आप देखिए लगातार ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है और लगातार काम कर रही है। तो लगातार टीमें तैनात है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है और उनकी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। अपनी जान जोखिम में डालकर सभी टीमें तैनात हैं और लगातार सभी कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे और देवभूमि को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आप देखिए 8 तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। पहली तस्वीर में देखिए अस्पताल, दुकानें सब कुछ मलबे में डूब चुकी हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए तपकेश्वर मंदिर की आप तस्वीर देख रहे हैं, भारी पानी भर चुका है, मलबे में दबता मंदिर नजर आ रहा है क्योंकि हालात इतने खराब हैं। तो ऐसे में प्रशासन भी लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लोगों को बचा रहे हैं क्योंकि लोगों को बचाना है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की पहली प्राथमिकता है। अपनी जान जोखिम में डालकर सभी टीमें तैनात हैं। लगातार आपदाओं का दौर हम उत्तराखंड में देख रहे हैं, पानी भरता ही जा रहा है और ऐसे में आप पांचवी तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से अपना सामान और खुद को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जा रहे हैं क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। घरों में पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है, सामान में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों के सामान को क्षति पहुंच रही है। अब देखिए पानी भर चुका है और छठी तस्वीर में आप देखिए कि सड़कें भर चुकी है, नदी नाले उफान पर है। ऐसे में सातवीं तस्वीर आप देख सकते हैं कि डैम के गेट खोले गए हैं क्योंकि भारी बारिश का दौर जारी है और नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देखिए कि कितना कहर बरपा रहा है मौसम, आसमान से आफत बरस रही है। 8 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में अभी क्या हालात हैं, कितनी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में लगातार टीमें कितनी तैनात हैं। तो आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है और हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में लोग परेशान हैं, लोगों में दहशत का माहौल है क्योंकि घरों, दुकानों सभी में पानी भरता ही नजर आ रहा है। दुकानों में पानी भर चुका है, घरों में पानी भर चुका है, सड़कें भरती ही जा रही हैं, सड़कों पर वाटर लॉगिंग हो रही, नदी नाले उफान पर है। ऐसे में प्रशासन भी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, नदी नालों के पास ना जाएं। और हम देख रहे हैं लगातार आपदाएं उत्तराखंड में आती जा रही हैं। तो आपको अब 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से पहली तस्वीर में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम तैनात है और लोगों की जान बचाई जा रही है, खुद की जान को खतरे में डालकर। तो 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना भयावह मंजर। और ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की प्राथमिकता जो है वो है लोगों की जान बचाना, खुद की जान खतरे में डालकर। क्योंकि आप देखिए गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोग फंसे हुए हैं, पानी का बहाव कितना तेज है, उसके बाद भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर सबसे पहली प्राथमिकता उनके लिए जनता है, उत्तराखंड वासी। अच्छे से रखो हाथ। आपदा का दौर शुरू हुआ। घराली के बाद पौड़ी जनपद में हमारा 37 समेत
कई सारे स्थानों पर रुद्रप्रयाग और थराली, चेपड़ो, उत्तरकाशी के श्याना चट्टी में जल भराव हुआ, बागेश्वर कपकोट के पौसारी में बड़ी आपदा आई और अभी कल देहरादून और देहरादून के आसपास भारी बारिश के कारण से बादल फटने से बड़ी जनहानि भी हुई है और हमारी सरकारी संपत्तियां, निजी संपत्तियां, सड़क, बिजली, पेयजल, दूरसंचार सभी व्यवस्थाएं इसमें बहुत प्रभावित हुई। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जल जीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, उस सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियाँ उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। सर, जो यमुनोत्री के स्थानीय विधायक हैं वो अभी भी जो है यमुनोत्री को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा कहना ये है कि एक तो रोकने का काम नहीं हो रहा है और दूसरा जो वहाँ पर मास्टर प्लान लागू होगा उसका भी काम नहीं हो रहा। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं और मैं स्वयं श्याना चट्टी भी गया हूँ, खरसाली के आसपास भी जो मार्ग अभी अवरुद्ध है उसको खोलने का काम चल रहा है। गंगोत्री मार्ग हमारा पूरी तरह से अब चालू हो गया है और चारधाम यात्रा हमारी दूसरे चरण की तैयारी हमारी पूरी चल रही है। यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं, हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहाँ भी यात्रा का संचालन करें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, हम क्या कुछ हालात देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम की मार उत्तराखंड झेल रहा है और अब भूस्खलन की भी घटना हुई है जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। क्या कुछ हालात है अभी उत्तराखंड? बिल्कुल दीपा, देखिए उत्तराखंड में अब आमतौर पर हम देखते हैं हर साल ही मानसून इन दिनों जो है वो बिजाई की कगार पर रहता है, बारिश जो है वो ना के बराबर होती है, लेकिन अब जाते जाते भी सितंबर में ही मानसून कहीं ना कहीं उत्तराखंड को जो है वो सितम देके जा रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हमने बीते दिन देखा है कि आफत का मंदिर जो है वो देखने को मिला है। हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें और इस बार इस आपदा से जो है मानसून की मार से देहरादून यानी कि उत्तराखंड की राजधानी भी जो है वो नहीं बच पाई है। देहरादून के पर्यटक स्थल से और अन्य स्थलों पर जिस तरीके से बारिश ने और नदियों ने अपनी तबाही मचाई है उससे काफी जो है वो जान माल का नुकसान भी हुआ है। अगर हम अभी तक की बात करते हैं तो लगभग 18 लोगों की जो है वो मौत की सूचना जो है वो आधिकारिक आंकड़े पर आ रही है और इसके अलावा कई लोग जो है अभी तक लापता है, जिसको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा लगातार नदियों में और जहाँ मलबा एकत्रित हुआ है वहां पे उनको ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि अगर हम मौसम की बात करते हैं तो आज भी प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आने वाले 20 सितंबर तक मौसम जो है वो इसी तरीके से रह सकता है। 20 सितंबर के बाद भी उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून उत्तराखंड से विदाई लेगा, क्योंकि अगर हम पिछले महीनों की माने तो इस वर्ष की काफी ज्यादा बारिश जो है वो उत्तराखंड में दर्ज करी गई है और खासकर देहरादून। तो ऐसे में कृष्ण, हम देख पा रहे हैं क्षेत्र कौन से सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र प्रभावित हैं जो आपदाओं से? कौन से क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है मौसम की मार का? बिल्कुल, अगर हम देखिए इस वर्ष की मौसम की आपदा की मार करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला हुआ है वो उत्तरकाशी हुआ है। उत्तरकाशी के धराली में हमने देखा था कि किस तरह से अतिवृष्टि आई थी, वहां पूरा बादल जब फटा था। उसके साथ ही उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में भी काफी ज्यादा फिराजी आपदा का माहौल जो है वो अभी तक वहां पे भरा पड़ा है। कई रास्ते जो है वो पूरे के पूरे वॉश आउट हो चुके हैं, जिस वजह से अभी तक यमुनोत्री धाम की यात्रा जो है वो पूर्ण रूप से सुचारू नहीं हो पाई है। यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को पहले जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल पड़ाव जो है वो पैदल तक पार करके उसको आगे जाना पड़ता था, लेकिन अब यात्रा जो है वो 9 किलोमीटर की हो चुकी है। अब जानकी चट्टी के अलावा फूल की चट्टी से लोगों को जो है वो यमुनोत्री धाम के लिए भेजा जा रहा है। रास्ता सही होने में कम से कम 5 से 6 महीने और लग सकते हैं, ऐसा जिला प्रशासन का मानना है। लेकिन गंगोत्री धाम की यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो वे पूर्ण रूप से सभी गाड़ियों के लिए यात्रा मार्ग जो है वो कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसको सुचारू कर दिया गया है। फिलहाल अगर हम बाकी क्षेत्रों की बात करते हैं तो देहरादून की इस बार मानसून के आपदा से जो है वो अछूता नहीं रहा है। देहरादून के भी कई जगहों पर नेशनल हाईवे जो है वो ध्वस्त हो चुके हैं। जिस तरीके से कल भी हमने तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को कि देहरादून से पोंटा साहिब जाने वाला नेशनल हाईवे पे एक पुल बना हुआ था जिसका
एक हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा नदी में समा गया है। अब उस पुल को बनने में जो है वो काफी समय लग सकता है। बिल्कुल, इसके ऐसे अलावा में देहरादून हमने से अगर हम तस्वीरें भी हरिद्वार दिखाई जाते कि हैं तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है और लोगों की जान बचाई जा रही है। वो खुद की अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ की बात करें, चाहे हम एनडीआरएफ की बात करें या उत्तराखंड के हम शासन प्रशासन उत्तराखंड पुलिस की बात करें, सभी जिन विभागों को सबसे पहले सूचना मिलती है तो वह सूरज से होकर बिना एक तरीके से आधिकारिक परमिशन लेके अपने आप से ही सभी रेस्क्यू के लिए जो है वो अपने मौके के लिए रवाना हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमने इस वर्ष अहम तौर पर देखा था कि जब मानसून शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून की एक्टिविटी को लेकर बैठक ली थी शासन प्रशासन के साथ कि इस वर्ष जब आपदा आएगी तो क्या कुछ तैयारियां है। तो तमाम तैयारियां जो आपदा विभाग द्वारा की गई थी, चाहे हम उत्तराखंड के अन्य जिला प्रशासनों की बात करें, उनकी तरफ से जो तैयारी की गई थी उसके हिसाब से इस बार हमने देखा है कि जहाँ पे भी कुछ त्रासदी आपदा आई है या कोई दुर्घटना पहाड़ी क्षेत्र में हुई है तो उसमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम जो है वह शासन प्रशासन का जो है वो बहुत ही ज्यादा कम रहा है। यही हमें लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जिस तरीके से शासन और प्रशासन के अधिकारी जो है वो ग्राउंड जीरो पर रह के ही काम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कृष्णा, ऐसे हम देख रहे हैं कि सीएम धामी भी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और बार बार वो अपडेट ले रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सरकार जो है वो नजर रख रही है कि क्या कुछ अभी हालात हैं और ऐसे में जो सरकार की प्राथमिकता है वो लोगों की जान है। बिल्कुल, देखिए सरकार की पहली प्राथमिकता जो है वह हर एक व्यक्ति की जान है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट तौर पर जनता से भी अपील करी थी और शासन प्रशासन को भी कड़ी हिदायत में कहा था कि सभी व्यक्ति जो उत्तराखंड आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड के जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उन सभी की जान की कीमत जो है बेहद ही ज्यादा अनमोल है। तो सभी से अपील करी जाए कि फिलहाल उत्तराखंड आने से बचे और उत्तराखंड में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसे भी हमने देखा है कि जहाँ पे भी आपदा की कोई घटना आई है, चाहे हम चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें, पपौड़ी या अन्य कुमाऊं क्षेत्रों की बात करते हैं, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वे स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं स्वयं। चाहे हम कल की बात करें, मालदेवता और सहजारा क्षेत्र में वे कुछ ही घंटों में जब उनको सूचना मिली तो वो स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाके उन्होंने न सिर्फ हालातों का जायजा लिया बल्कि आपदा प्रभावितों से उन्होंने हमेशा की तरह बातचीत भी करी और उनको हर संभव मदद का जो है वो भरोसा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए दिखे हैं। एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक जन सेवक की तरह सीएम जो है वह हर बार, चाहे हम राष्ट्रीय आपदा की बात करें, चाहे किसी सुख की बात करें, हर वक्त उत्तराखंड के हर एक नागरिक के साथ जो है वो लगातार खड़े होते हुए दिखते हैं। बिल्कुल, ऐसे में कृष्णा, मौसम विभाग से क्या कुछ कहा जा रहा है, जनता से अपील की जा रही है, मौसम विभाग से क्या कुछ अलर्ट हुई है और साथ ही प्रशासन क्या कुछ अपील कर रहा है लोगों से कि वो ध्यान में रखे ताकि वो ऐसी जो घटनाएं हैं उनसे बच सके। बिल्कुल, देखिए अगर हम फिलहाल मौसम विभाग की बात करते हैं तो 20 सितंबर तक उन्होंने उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में कहीं पे येलो अलर्ट जारी किया है तो कहीं पे ऑरेंज अलर्ट उन्होंने जारी किया है। अब इसके अलावा बात करते हैं तो शासन प्रशासन ने सभी से फिलहाल जो है अपनी यात्रा को स्थगित करने की जो है वो अपील करी है। उन्होंने कहा है कि मौसम साफ होने के बाद ही उत्तराखंड की यात्रा का जो है वो प्लान बनाया, अगर जरूरी ना हो तो उसको अभी फिलहाल टाल दे, क्योंकि जगह जगह पर सभी रास्ते मार्ग जो है वो पूरे के पूरे क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। चाहे हम देहरादून से लोकप्रिय स्थल पहाड़ों की रानी मसूरी जाने वाले पर्यटक स्थल की बात करें या अन्य स्थलों की बात करें, कई जगहों पर रोड की कनेक्टिविटी जो है वो इस टाइम पर टूटी हुई है, कहीं भी जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो प्रशासन ने सभी से अपील करी है कि फिलहाल जब तक जरूरी यात्रा ना हो उसे टाल दे और उत्तराखंड अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं या चारधाम यात्रा पे आने का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल कृष्णा, लगातार हम अपडेट आप बनाए रखिए ताकि हम आपसे जानकारी लेते रहें कि आखिर उत्तराखंड में क्या कुछ हालात है, क्योंकि मौसम की मार उत्तराखंड झेल रहा है। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, भूस्खलन की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं, तो ऐसी लगातार बार बार घटनाएं सामने आ रही है और हम लगातार नजर बनाए हुए हैं ताकि आप तक हम ये पूरी जानकारी पहुंचा सकें। और ऐसे में सुदर्शन न्यूज भी आपसे लगातार अपील कर रहा है कि अगर आप उत्तराखंड की यात्रा को तय करते हैं, जाना तय करते हैं, तो मौसम विभाग जो भी पहले मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है उस पर नजर बना लीजिए और अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब है तो फिर यात्रा ना करें।